हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनकर आता है देखिए, थोड़ा सा मैंने ये बना के आपको दिखाने के लिए बनाया है। अब ये 4 ही रो का ये डिज़ाइन है। 2 रो हमारी रेड कलर की होगी और 2 रो हमारी ये वाइट कलर की होगी। तो हमारी 4 रो में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट रो स्टार्ट करना है रेड कलर से। ये सारे फंदे हमने रेड कलर से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन है उल्टी रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होती है। तो ये मैं बना लेती हूँ उल्टा उल्टा पूरा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो राइट साइड में देखिए, पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए। यहाँ पर जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला फंदा था, जो हमने 1 2 3 ये जाली के बाद जो डाला है फंदा बुना था, उस वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से लेके आ जाना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके हमने ये 3 फंदे, हमारे ये जो पैटर्न है 3-3 फंदों का पैटर्न है। 3-3 फंदे आपने लेने हैं और 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके हमने ये 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। जाली डल गई। जो जाली के बाद हमने बुना था फर्स्ट नंबर वाला फंदा, हमने इस वाले फंदे को इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो देखिए 3 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। फिर से धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुन लेने। तो जाली पड़ती रहेगी हमारी। धागा अपनी तरफ किया और ये 3 फंदों को सीधे बुन लिया। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा अपने ये फर्स्ट नंबर वाला है, इसको हमने इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर से फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने इनके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 3 फंदे सीधे हो गए और ये फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये जाली डलेगी और ये पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा सीधा। 3 फंदे सीधे हो गए और फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने जो जाली के बाद बुना था, उस वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने इस वाले फंदे को इनके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। हो गया। लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा एक्स्ट्रा लिया है, तो 3 3 3 प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी 3rd रो है। अब यहाँ पर हमने कलर चेंज करना है और ये वाइट कलर से मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो सारे फंदे मैं बना लेती हूँ इसको। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 4th रो है राइट साइड में। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा तो हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब देखिए हमने बस पैटर्न थोड़ा चेंज करना है। ये जो जाली वाला फंदा है, अब हमने इन तीनों फंदों को लेना है। तो ये 2 फंदे तो हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर वाला फंदा है, इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। निकाल लिया। उसके बाद फिर से हमने रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने। देखिए एक फंदा इस तरफ का हो गया, एक फंदा हमारा जाली वाला हो गया और एक फंदा हमारा इस तरफ का हो गया। 3 फंदे हो गए। उसके बाद ये जो 3 फंदों में से फर्स्ट नंबर वाला फंदा है, हमने इसको इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके पैटर्न रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे,
और ये जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको हमने इनके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फर्स्ट नंबर वाला फंदा है इसको हमने इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फर्स्ट नंबर वाला फंदा है जाली के बाद जो हमने बनाया था उस वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है और छोड़ देना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर से फर्स्ट नंबर वाला फंदा है उसको हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके हमने 3 फंदे सीधे बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। और ये फर्स्ट नंबर वाला फंदा है इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। और ये लास्ट में 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए मेरी 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इन्हीं 4 सिलाई को फिर से रिपीट करना है। अब हमने रेड कलर से बनाना है। तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से बनकर आएगा, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अगर आप इसको जो है बेबी स्वेटर में डालेंगे, लेडीज़ कार्डिगन में डालेंगे, बहुत ही सुंदर बनकर आएगा ये इस तरीके से। रॉन्ग साइड से इस तरीके से है, इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।